उदाहरण है भारतवर्ष, और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पापकाशिनीतयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवत्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसि पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना हसत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकक अह्युच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जन्मदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्ड्याव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवत्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसि पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना हसत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकक अह्युच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जन्मदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्ड्याव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवत्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसि पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना हसत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकक अह्युच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जन्मदरान्तर्न
सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभं जद्वदरन्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां इस समय महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम पर लगाई है आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है। साथ ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां माला का जाप करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। आज 5 फरवरी का दिन है, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू पंचांग के हिसाब से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दिन है और ये ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी से राष्ट्र को एक बड़ा संदेश जा रहा है। ये संदेश एकता का है, एकता के सूत्र में सभी को बांधने का है। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी खूबसूरत तस्वीर सभी के सामने इस समय उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं और यही भावना आज सभी के मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब है। 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो संयोग 144 साल बाद बना है। और इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आराधना करते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए
बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, बेहद ही विहंगम तस्वीरें। इस बार का महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो प्रयागराज की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज के दौरे पर गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। करीब 167 की विकास परियोजनाएं थी, अलग अलग ये प्रोजेक्ट थे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। प्रयागराज को ये बड़ी सौगात दी थी। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 6 साल पहले भी अर्ध कुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज 5 फरवरी 2025 का वो ऐतिहासिक क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में से एक बड़ा संदेश देश दुनिया को जाता हुआ। अगर इन दृश्यों को देखें तो कहा जा सकता है कि आज गंगा में ज्वार उठा है। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ के अनेक अमृत स्थानों के दिन जनज्वार उठा था और उस जनज्वार में त्रिवेणी तट पर समूचे विश्व ने अवगाहन किया था, त्रिवेणी में स्नान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। तो आज गंगा में ज्वार उठा है, जनपद ललकार उठा है कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, अर्पण किया, तर्पण किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि आज भीष्म अष्टमी है, तो भीष्म अष्टमी अर्पण और तर्पण और श्राद्ध का भी दिन होता है। अनेक हुतात्माओं के लिए, अनेक वीरों के लिए, अनेक बलिदानियों के लिए, अनेक हमारे वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके भी वंदन का आज दिन है, उनके भी अर्चन का आज दिन है, उनके भी अर्पण का आज दिन है, उनके भी आज तर्पण का दिन है। और आज भीष्म अष्टमी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में अवगाहन करने के बाद, स्नान करने के बाद तर्पण किया, अर्घ्य दिया सूर्य को, साथ ही साथ अर्पण और तर्पण दिया अनेक हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, महाबलिदान दिया, अंशदान दिया और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। यही हमारी संस्कृति है। किस तरीके से हम अपने हर एक मांगलिक स्थितियों में, मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति, उन सभी वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसी को सांकेतिक रूप में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य जो अर्घ्य दिए गए, अन्य जो तर्पण किए गए, ये माना जा सकता है कि राष्ट्र के बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए और राष्ट्र के सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ये दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। लोग मुदित है, प्रमुदित है कि किस तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में राष्ट्र निर्माण के एकनिष्ठ भाव को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। शाश्वत सनातन मूल्यों को उन नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं और आज वही दृश्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हम अपनी परंपरा को, विकास और विरासत दोनों को अपने हृदय स्थल में समेटे हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं। हम अपने धरोहरों को, अपनी परंपरा को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने में हृदय स्थल में स्थान देते हुए आज भारत के प्राण स्थल, हृदय स्थली प्रयागराज पहुंचे हैं और हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। हम कामना जब करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्, तो हमारे भाव यही होते हैं। जब हम सूर्य की आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, गंगा की आराधना करते हैं, यमुना की आराधना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, वागीश्वरी की वंदना करते हैं, त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, शाश्वत सनातन मूल्यों को सदैव धारण किए हुए उसके संवाहक के स्वरूप में बने रहने का प्रण धारण करते हैं। जब प्रधानमंत्री को इस रूप में दुनिया देखती है तो प्रेरणा लेती है कि किस तरीके से विकास भी और विरासत, सनातन भी और शाश्वत भी, धर्मनिरपेक्ष भी और शाश्वत सनातन मूल्यों के जो वास्तविक स्वरूप हैं, जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं,
जो सबको संवेद समवाय सार्वभौम रूप में एकाकार करते हैं, उसी रूप को आज पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ पर साक्षात हरिहर दोनों मौजूद हैं, शंकर भी है, विष्णु भी है, और उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, कि गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कलकल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह कलकल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य देके, और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है, किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको माँ संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदेशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम